सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कल्कि भगवान की जय। सभी भक्तजनों को, श्रोताजनों को जय श्री राम। कल को 10 अगस्त 2024 शनिवार है। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल के दिन ही कल्कि भगवान का अवतार होगा। विष्णु भगवान का अंतिम और 10वां अवतार कल्कि अवतार होना है। इसके बारे में कुछ इसका महत्व और विशेषता मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और कल्कि अवतार का महत्व जानिए। धर्मशास्त्रों में अब तक धरती पर 4 युगों के होने की बात कही गई है। इन युगों में से 3 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत चुके हैं और चौथा युग कलयुग चल रहा है। 3 युग बीत चुके हैं और चौथा युग कलयुग अभी चल रहा है। इन सभी युगों में से कलयुग को सबसे अधिक विनाशकारी बताया गया है। कलयुग में धरती पर हर जगह दुराचार, पाप, अधर्म, पाखंड आदि का बोलाबाला होगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब मैं धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लूँगा। वेदों पुराणों में भी यही उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार है। इसलिए कलयुग में जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होंगे तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में जन्म लेंगे और धरती पर बढ़ते पापों का अंत करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार है। वैसे विष्णु भगवान के 24 अवतार होते हैं, क्या ही सोचो कि 24वां कल्कि अवतार है, लेकिन 10 अवतार जो विशेष अवतार है। तो 10 में से 9 अवतार सतयुग, त्रेता और द्वापर में हो चुके हैं। अब अंतिम कल्कि अवतार बचा है। उसके बाद फिर सतयुग प्रारंभ हो जाता है और भगवान विष्णु रूप में आते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में वर्णन है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म विशेष और शुभ ग्रह नक्षत्र की स्थिति में होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह एक साथ पुष्य नक्षत्र में आएंगे तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। इसी कारण सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि कल 10 अगस्त को पड़ रही है इस साल 2024 में। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में अब तक भगवान विष्णु रूप मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, परशुराम, श्री राम और श्री कृष्ण रूप में जन्म ले चुके हैं और कलयुग में अपने काल रूप कल्कि में जन्म लेंगे। भगवान कल्कि के पिता वेदों पुराणों के ज्ञाता विष्णु यश और माता सुमति होंगे। भगवान कल्कि के परिवार में उनके 3 बड़े भाई सुमंत, प्राज्ञ और कवि होंगे। भगवान कल्कि के गुरु परशुराम होंगे और परशुराम के आशीर्वाद से ही कल्कि भगवान शिव की कठोर तपस्या कर दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी जिनके नाम पद्मा और रमा होगा। भगवान कल्कि के जय, विजय, मेघवाल और बलाहक नाम के 4 पुत्र होंगे। भगवान कल्कि का वाहन सफ़ेद घोड़ा होगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के साथ ही कलयुग का अंत समय शुरू हो जाएगा और सतयुग की पुनर्स्थापना होगी। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कलयुग में अधर्म के कारण लोगों का एक दूसरे से विश्वास उठ जाएगा और मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष और हीन भावना बढ़ जाएगी। ऐसे में भगवान कल्कि के जन्म का मुख्य उद्देश्य होगा लोगों के मन में धर्म के प्रति आस्था बढ़ाना। भगवान कल्कि अपने उपदेश और ज्ञान से लोगों को आपस में सहयोग और प्रेम से रहना सिखाएंगे। धरती पर बढ़ रहे दुराचार और महिलाओं के प्रति अत्याचार को खत्म कर कल्कि अवतार लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। कल्कि अवतार धरती पर बढ़ रहे पाप को खत्म कर धरती पर संतुलन बनाकर लोगों के मन में भक्ति बढ़ाएंगे। और कलयुग में भगवान की कोई भी पूजा, यज्ञ, जप, तप, हवन, पूजा, व्रत कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें जो भी सामग्रियाँ लगेंगी वो शुद्ध नहीं मिल पाएंगी। लोगों के मन शुद्ध नहीं हो पाएंगे, लोगों के पास टाइम नहीं रह पाएगा, उतनी उम्र उनकी नहीं हो पाएगी। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा। जो सतयुग में तपस्या से
त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजन करने से फल प्राप्त होता है, वह कलयुग में भगवान का नाम स्मरण करने से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सभी लोग भगवान के नाम का जप करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम, राम 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 राम।